और वो बड़ी और दुखद खबर अब आगे आपको बताते हैं जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में कल दम तोड़ दिया। अंतिम सांस उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ली। देखिए, आज रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनको अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। लंबी बीमारी की वजह से ही उन्होंने कल देर रात अंतिम सांस ली। नरीमन पॉइंट में अंतिम दर्शन उनका किया जाएगा। महाराष्ट्र में एक दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है। सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक का समय जब अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और देखिए, इसी के ऊपर अतुल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं कोलाबा से। अतुल, फिलहाल क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के लिए कहा जा रहा है कि लोग पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीर कोलाबा की उनके घर की दिखाता हूं, जहां पर इस समय पुलिस का भारी जो बंदोबस्त है वो देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे ही करके लेकिन लोग जो कोलाबा इलाके में रहते हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि न सिर्फ ये एक भारतीय इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ बड़े एक अच्छे नागरिक के तौर पर रतन टाटा पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुख का माहौल है और तस्वीरें आपको हम इस समय दिखा रहे हैं उनके घर की। बताया जा रहा है कि सुबह करीबन 9:30 बजे इनका पार्थिव शरीर रतन टाटा का इसी घर से निकल के NCPA जो नरीमन पॉइंट में है ऑडिटोरियम, वहां पर ले जाया जाएगा और वहीं पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जो कई सारे डिग्नेटरीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं और बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और करीबन दोपहर 3:30 बजे तक, यानी करीबन 4 से 6 घंटे का जो ड्यूरेशन है, वहां पर जो लोग हैं आके वो उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद NCPA से उनका वो पार्थिव शरीर लेकर एक जो है पद यात्रा निकलेगी, एक जो है यात्रा उनकी निकलेगी, अंतिम यात्रा जो वर्ली के शमशान भूमि तक जाएगा और उनका वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसकी भी टाइमिंग बताई जा रही है कि 4 से 5 बजे के करीब शाम को ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल उनके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर उनके घर पर मौजूद हैं। बेहद करीबी जो उनके अच्छे खासे दोस्त इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पहुँच रहे हैं यहाँ पर और उनके अंतिम दर्शन फिलहाल घर पर कर रहे हैं। चूँकि लोगों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि काफ़ी भारी संख्या में लोग आ सकते हैं पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए रतन टाटा के। ऐसे में किसी तरीके की कोई ट्रैफिक कंजेशन ना हो और ज़्यादा कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना हो, इसलिए पुलिस की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था करके रखी गई है। NCPA में जहां पर जिस रास्ते से इनका पार्थिव शरीर जाएगा और रखा जाएगा, उस पूरे रास्ते को ट्रैफिक के लिए पूरी तरीके से फिलहाल मुंबई पुलिस ने बंद करके रखा हुआ है। पार्किंग की वहां पर किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी गई है, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से NCPA में आ सके नरीमन पॉइंट पे और अंतिम दर्शन कर सकें। बहुत बड़े एक शॉक वेव पूरा देश इस समय है उसमें उलझा हुआ है, क्योंकि रतन टाटा एक बहुत बड़े आइकन थे, एक ऐसी हस्ती थी कि हर किसी के वो दिल के बेहद करीब थे। सोशल वर्क लगातार वो कर रहे थे। 86 साल की उम्र में भी कई सारे ऐसे इवेंट्स होते थे जो आम लोगों के लिए उनके सोशल वर्क से जुड़ा रहता था, उसमें एक्टिव रहते थे और लगातार लोगों की जब से ये खबर आई थी 2 दिन पहले, जब वो रेगुलर अपने हेल्थ जो चेकअप्स होते हैं उसके लिए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल गए थे, तो भी ये खबर रूमर्स उस समय हो रही थी कि ज़्यादा उनकी सीरियस हालत हो चुकी है। लेकिन उन्होंने खुद इस चीज़ का, उनके जो टाटा ग्रुप है उनकी तरफ से भी इस चीज़ का खंडन किया गया कि वो हेल्थ चेकअप रेगुलर कराने गए। लेकिन कल रात बताया जा रहा है करीबन 6 से 7 के बीच में शाम को अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और उन्हें तुरंत इमीडिएटली ICU में एडमिट किया गया। लेकिन और उन्होंने अंतिम सांस ली और आज पूरा देश गमगीन है। तो आगे भी तस्वीरें आपके जरिए पहुंचाएंगे दर्शकों तक, क्योंकि पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां तमाम गणमान्य और आम और खास लोग पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए और उसके बाद शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका अतुल, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।